नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें अपने चैनल मास्टर क्रेव को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर चीज की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। 14 सितंबर 2022 को प्रतापगढ़, 15 सितंबर 2022 को भरतपुर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को रूबरू मिलकर 270 पेज का ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके मुख्य अंश निम्न प्रकार हैं। ज्ञापन। सेवा में श्रीमान अशोक गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर। विषय 1 जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों पर राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 एनपीएस निरस्त कर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 ओपीएस लागू करने पर हृदय से आभार, वंदन, अभिनंदन। 1 जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के एनपीएस अंशदान में से अधिकतम 25% आंशिक निकासी हेतु कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित किए जाने हेतु अनुरोध। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 ओ पी एस जी पी एफ राज्य बीमा आरजीएचएस को अद्यतन किया जाकर इन्हें अधिक कर्मचारी अधिकारी हितैषी बनाने हेतु निवेदन। संदर्भ। वित्त विभाग राजस्थान सरकार नियम अनुभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक P123 वित्त निगम 2022 जयपुर दिनांक 28 अगस्त 2022 संलग्नक 01 एवं परिपत्र क्रमांक P123 वित्त नियम 2022 जयपुर दिनांक 6 सितंबर 2022 संलग्नक 02 से राज्य कार्मिकों में व्याप्त रोष के संबंध में। प्रसंग। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा राज्य सरकार को राजस्थान के 5,68,545 भूतपूर्व एनपीएस कर्मचारियों अधिकारियों एवं राज्य सरकार के अंशदान 40,812.15 करोड़ रु जिसमें शेयर मार्केट निवेश उपरांत प्राप्त रिटर्न की गणना नहीं की गई है, को 2 मई 2022 को राज्य सरकार को प्रेषित जवाब में लौटाने से स्पष्ट मना किया जाना। संलग्नक 3। महोदय जी, उपरोक्त विषय संदर्भ एवं प्रसंग के क्रम में विनम्र निवेदन है कि 31 जुलाई 2022 तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार केंद्र के 23,11,365 एवं राज्यों के 54,95,025 कुल 78,06,390 पूर्व व वर्तमान एनपीएस कार्मिकों एवं राज्य के अंशदान का शेयर मार्केट रिटर्न सहित 5,95,516 करोड़ धनराशि शेयर बाजार निवेश जोखिम के अधीन है। हम सभी 78 लाख कार्मिक आपका न केवल राजस्थान बल्कि छत्तीसगढ़ सहित झारखंड में पुरानी पेंशन बहाल करवाने के श्रम साध्य कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। पूरे भारत वर्ष के कर्मचारी अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक मसीहा के रूप में मान रहे हैं, क्योंकि आपने पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली ओपीएस का रास्ता न केवल केंद्र बल्कि सभी राज्य सरकारों को दिखलाया है। ज्ञातव्य है कि एनपीएस जैसी अंशदायी पेंशन योजना विश्व के अनेकों देशों में मौजूद है। वही ये तथ्य भी सर्वविदित है कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित चिली देश में कार्मिकों के 35 वर्ष चले अनवरत संघर्ष के उपरांत वहां पुरानी पेंशन योजना बहाल हुई, परंतु आपने एशिया महाद्वीप स्थित भारत देश के राजस्थान राज्य में कर्मचारियों अधिकारियों का नेतृत्व करने वाले न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान NPSEFR के बार बार विधानसभा पर धरने एवं समस्त जिलों में सतत चले आंदोलनों की गंभीरता को समझते हुए NPSEFR से संवेदनशील संवाद स्थापित करते हुए बड़ी सहजता से राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर विश्व स्तर पर एक मिसाल कायम की है। उसके लिए पूरी दुनिया के कर्मचारी अधिकारी आपके आभारी हैं। माननीय द्वारा 23 फरवरी 2022 को विधानसभा बजट सत्र में पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की एवं तुरंत बाद 5 दिन में ही 18 वर्ष से एनपीएस योजना से पीड़ित कार्मिकों को राहत प्रदान करते हुए 1 मार्च 2022 से राज्य में एनपीएस कटौती रद्द की, जो अपने आप में एक मिसाल है। साथ ही बिना किसी देरी के दिनांक 19 मई 2022 को राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाली आरजीएचएस आदि की समस्त अधिसूचना एक ही दिन में जारी करवाई। तत्पश्चात पुनः 5 दिवस के अंदर ही दिनांक 25 मई 2022 को कार्मिकों की जीपीएफ कटौती के आदेश भी जारी करवाए, जिसके लिए न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान NPSEFR आपका हृदय से आभारी है। अनुरोध। वित्त विभाग राजस्थान सरकार नियम अनुभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक P123 वित्त निगम 2022 जयपुर
दिनांक 6 सितंबर 2022 को निरस्त करते हुए राज्य सरकार यदि सभी कार्मिकों को आवश्यकतानुसार एनपीएस से धनराशि निकालने हेतु जीपीएफ विभाग, डीआईपीआर विभाग एवं आईसी द्वारा मिलकर प्रचार प्रसार किया जाकर प्रोत्साहित करती है तो एनपीएस स्ट्रक्चर में राज्य के जमा 40,812.15 करोड़ रुपयों में से 10% लगभग 4,000 करोड़ रुपये राजस्थान में तुरंत ही वापस लाया जा सकता है। संलग्निक पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA ने 2 मई 2022 को राज्य सरकार को भेजे जवाब में एनपीएस में जमा अंशदान राशि एवं शेयर बाजार प्रतिफल राशि को लौटाने से स्पष्ट मना कर दिया है। संलग्निक यहाँ यह भी स्पष्ट है कि केंद्र सरकार आज भी पीएफआरडीए को रद्द करते हुए एनपीएस को निरस्त कर ओपीएस बहाल करने के पूर्ण रूप से खिलाफ है। पीएफआरडीए और राज्य सरकार के मध्य पूर्व में हुए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के मुताबिक किसी भी राज्य सरकार द्वारा एनपीएस रद्द कर पुरानी पेंशन योजना अपनाने पर पैदा होने वाली एनपीएस स्ट्रक्चर में जमा वित्तीय राशि को लौटाने अथवा नहीं लौटाने का कोई उल्लेख नहीं है तथा इस प्रकार के मामलों में विवाद के निपटारे हेतु मध्यस्थ की भूमिका भी अनिर्णायक रहती है तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य इस तरह के मामलों के निपटारे में माननीय न्यायपालिका द्वारा अत्यधिक समय लगने की प्रवृत्ति से सभी भली भांति परिचित हैं। संलग्निक वस्तुस्थिति वित्त विभाग राजस्थान सरकार नियम अनुभाग द्वारा 19 मई 2022 को स्पष्ट रूप से आंग्ल भाषा में जारी की गई अधिसूचनाओं की संवेदनशील भाषा का सामान्य कर्मचारी अधिकारियों को ज्ञान नहीं होने से भूलवश विशेष आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एनपीएस आंशिक निकासी हेतु आवेदन किए हैं। वित्त विभाग राजस्थान सरकार नियम अनुभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक P12-3 वित्त निगम 2022 जयपुर दिनांक 28 अगस्त 2022 के जारी होने पर उक्त परिपत्र दिनांक 5 सितंबर 2022 तक प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के उपरांत धनराशि नहीं निकालने की जानकारी कार्मिकों को प्राप्त हो सकी, लिहाजा 5 सितंबर 2022 तक कार्मिकों ने भूलवश विशेष आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एनपीएस आंशिक निकासी हेतु आवेदन किए हैं। राज्य के 5,68,545 सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के शेयर बाजार के असुरक्षित निवेश माहौल में जमा 40,812.15 करोड़ रुपयों में से कार्मिकों के अंशदान निवेश के 1 से 25% राशि को विशेष आर्थिक आवश्यकता पड़ने पर एनपीएस से आंशिक निकासी की सुविधा उपलब्ध होने पर निकाल लिया गया, जो राशि अनुमानतः 1,500 करोड़ रुपये है। वास्तव में शेयर बाजार रिटर्न सहित कुल जमा एवं कुल कार्मिक अंशदान राशि में से मात्र 10% तक की धनराशि ही निकाली जा सकती है। समायोजन उपरोक्त परिस्थितियों में एनपीएस से प्राप्त धनराशि को निम्न विकल्पों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। कोष्टक पहला वित्त विभाग राजस्थान सरकार नियम अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना 19 मई 2022 में वर्णित बिंदुओं के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय कार्मिकों को दिया जाने वाला स्वयं के अंशदान की जमा राशि को परिकल्पना कर वर्तमान में ही समायोजित मान लिया जाए। दूसरा बिंदु 1 में समायोजित राशि का एनपीएस रिटर्न पीएफआरडीएएनएसडीएल एनपीएस से प्राप्त होते ही जिसमें समय लगना संभावित है जीपीएफ 2004 जीपीएफएस ए-बी खातों में जमा कर दिया जाए। तीसरा उपरोक्त अनुसूचना में स्वतः ही स्पष्ट है कि जीपीएफ में जमा होने के बाद राज्य सरकार इस राशि पर भी जीपीएफ की प्रचलित दरों के अनुसार ब्याज देगी। चौथा पीएफआरडीएएनएसडीएल एनपीएस की 40,812.15 करोड़ राशि प्राप्त न होने की दशा में झारखंड की तरह विकसित कर सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी की राशि से समायोजन किया जा सकता है। पांचवा बिंदु 1 के अनुसार किए गए समायोजन को जीपीएफ 2004 नियमों में परिवर्तन करते हुए जमा निवेशित मानकर कार्मिकों द्वारा एनपीएस से प्राप्त धनराशि को 1 अप्रैल 2022 से जीपीएफ खातों से अस्थायी आहरण मानकर कार्मिकों को शिथिलता देते हुए कि जीपीएफ खातों में न्यूनतम 10 से 20 किश्तों में जमा करवाया जाए। छठा 28 अगस्त 2022 की जगह 10 सितंबर 2022 तक एनपीएस आंशिक निकासी को वैध मानते हुए वित्त विभाग नियम अनुभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक P123 वित्त नियम 2022 जयपुर दिनांक 6 सितंबर 2022 में शिथिलता देते हुए एनपीएस आंशिक आहरण को कार्मिकों के जीपीएफ 2004 जीपीएफएस ए-बी खातों में न्यूनतम 10 से 20 किश्तों में जमा करवाया जाए।
सातवां, एनपीएस आंशिक निकासी के लिए 1 अप्रैल 2022 से पूर्व आवेदन करने वाले कार्मिकों में परिपत्र क्रमांक प 1, 2, 3 वित्त नियम 2022 जयपुर दिनांक 28 अगस्त 2022 में लिखित सख्त भाषा एवं प्रमुख समाचार पत्रों में गलत तरीके से परिपत्र की व्याख्या होने से व्याप्त घबराहट दूर करने के लिए अलग से परिपत्र जारी किया जाकर स्पष्ट किया जाए उक्त आदेश उन पर प्रभावहीन है। सरकार से निवेदन है कि पहला जीपीएफ 2004 जीपीएफएसएबी खाता संख्या शीघ्र ही उपलब्ध करवाने का श्रम किया जाए ताकि कर्मचारियों में अन्य राज्यों के पुरानी पेंशन विरोधी मुख्यमंत्रियों द्वारा फैलाए गए अविश्वास का मुकाबला हो सके और देशभर के कार्मिकों में अधिक विश्वास पैदा हो सके। झारखंड में पुरानी पेंशन बहाली पश्चात जीपीएफ खाता संख्या आवंटित किए जा रहा है। दूसरा, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, नियम अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना 2022 जयपुर दिनांक 19 मई 2022 में संशोधन कर पीएफआरडीए से प्राप्त कार्मिका के अंशदान एवं शेयर बाजार प्रतिफल को राज्य सरकार के जनरल रेवेन्यू हेड की जगह जीपीएफ 2004 जीपीएफएसएबी खातों में जमा करवाया जाए। तीसरा, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, नियम अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना 2022 जयपुर दिनांक 19 मई 2022 एवं 2022 जयपुर दिनांक 19 मई 2022 को 1 अप्रैल 2022 की जगह 1 जनवरी 2004 से ही लागू किया जाकर पेंशन 1 जनवरी 2004 से ही दी जाए क्योंकि 31 मार्च 2022 तक मृत्यु दावे प्रकरण 3212 एवं सेवानिवृत्ति दावे प्रकरण 3454 ही है। चौथा, वित्त विभाग, नियम अनुभाग द्वारा जारी प्रपत्र क्रमांक प 1, 2, 3 वित्त नियम 2022 जयपुर दिनांक 6 सितंबर 2022 जैसे आदेश अद्यतन किए जाकर स्टेट ऑटोनोमस बॉडी एसएबी के लिए भी जारी किए जाए। पांचवा, राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 ओपीएस को अघिन कर राजस्थान में अंतिम वेतन का 50% पेंशन प्राप्त करने के लिए क्वालिफाइंग सर्विस की अवधि 28 साल से घटाकर केंद्र की तरह 10 वर्ष की जाए। राजस्थान में 10 वर्ष से कम की क्वालिफाइंग सेवा होने पर पेंशन की जगह एक मुश्त सर्विस ग्रेच्युटी दिए जाने का प्रावधान है। पहला, क्योंकि कुछ पूर्व संविदा कार्मिक, प्रबोधक, मृतक राज्य कर्मचारी, अन्य कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में प्रवेश की उम्र सीमा में छूट के कारण अधिक उम्र में सरकारी सेवा में आए थे तथा 10 वर्ष से कम की सेवा उपरांत ही रिटायर हो रहे हैं। दूसरा, विधवा, परित्यक्ता महिला कर्मचारियों को राज्य सेवा में ज्वाइन करने की उम्र सीमा में अधिकतम छूट दी गई थी, इसलिए बहुत सारी महिला कर्मचारी 10 वर्ष से कम की सेवा में ही रिटायर हो रही है। अतः 10 वर्ष से न्यून सेवा होने पर भी 10 वर्ष की क्वालिफाइंग सेवा को आधार मानकर आनुपातिक पेंशन अथवा न्यूनतम 8,850 रुपये मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान मानवीय दृष्टिकोण एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को अपनाते हुए किया जाए। इस प्रावधान से देश में राजस्थान सरकार की विशेष छवि बनेगी और इसमें विशेष वित्तीय भार नहीं आएगा क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है। राज्य सरकार चाहे तो इसका आर्थिक सामाजिक परीक्षण करवा सकती है। छठा, जिन कार्मिकों की भर्ती का विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले आया था परंतु किंचित कारणों से उनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई, उनके ऊपर विभिन्न न्यायालयों के आदेशों तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी नियम पेंशन नियम 2005 एनपीएस लागू ही नहीं होते हैं। उनके लिए केंद्र सरकार व अन्य राज्य सरकारों द्वारा लिए गए निर्णयों की तरह राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 ओपीएस लागू किए जाकर पीएफआरडीए से एनपीएस निवेश प्रतिफल सहित संयुक्त अंशदान प्राप्त कर राज्य के अंशदान को रेवेन्यू बजट मद एवं कार्मिकों के अंशदान को उनके लिए जीपीएफ खाते खोले जाकर जमा करवाया जाए। सातवां, राजस्थान सरकार के वित्त नियम अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प 1, 2, 3 वित्त नियम 2022 जयपुर दिनांक 19 मई 2022 के नियम 1 के उपनियम 2 में वर्णित ऐसे संस्थान जिनका गठन 1 जनवरी 2004 अथवा उसके बाद हुआ में भी मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए पुरानी पेंशन लागू की जाए। आठवां, राजस्थान सरकार के वित्त नियम अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प 1, 2, 3 वित्त नियम 2022 जयपुर दिनांक 19 मई 2022 के नियम 1 के उपनियम 1 में वर्णित ऐसे संस्थान जहां योजना पूर्व से जारी हैं को ओपीएस में परिवर्तित करते हुए रोडवेज, विद्युत विभाग आदि संस्थानों में भी पुरानी पेंशन बहाल की जाए।
नवा कुछ राज्यों के पुरानी पेंशन बहाली विरोधी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के बारे में प्रचार कर रहे हैं कि राजस्थान में एक भी व्यक्ति को पेंशन नहीं दी गई है, इसलिए राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाली नहीं हुई है। 10वां इन बयानों से उन राज्य के कर्मचारियों में हताशा पैदा हो रही है तथा राज्य सरकार द्वारा सुपरिभाषित पुरानी पेंशन लागू हो जाने पर भी भ्रम की स्थिति है, जो राज्य सरकार की छवि को धूमिल कर रही है। निदेशालय राज्य बीमा पेंशन विभाग के प्रपत्र संलग्नक के अनुसार पूर्व एनपीएस कार्मिकों के पेंशन दावों के निस्तारण में देरी हो रही है। उपरोक्त पेंशन दावों के त्वरित निस्तारण हेतु पायलट प्रोजेक्ट अपनाकर शीघ्र ही पुरानी पेंशन शुरू की जाए। 11वां राज्य कर्मचारियों, अधिकारियों एवं अर्धशासकीय कार्मिकों जिनकी एनपीएस के अंतर्गत मासिक कटौती हुई है लेकिन उनकी धनराशि एनएसडीएल तक गई ही नहीं है तथा आज भी विभागों में पड़ी हुई है, में से सरकारी अंशदान रेवेन्यू बजट मद में जमा करवाया जाए, परंतु कार्मिकों के अंशदान को उनके जीपीएफ खातों में जमा करवाया जाए। हिमाचल की तरह पेंशनर तथा फैमिली पेंशनर को बेसिक फैमिली पेंशन पर 65 से 70 वर्ष की उम्र पर 5%, 70 से 75 वर्ष की उम्र पर 10%, 75 से 80 वर्ष से अधिक की उम्र पर 15% पेंशन भत्ता दिया जाए। समलग्नक यह 80 वर्ष से अधिक की उम्र पर मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन से अलग है। समलग्नक 13वां कर्मचारियों, अधिकारियों की सेवा पुस्तिका में अंशदायी पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने की सूचना दर्ज करने हेतु आदेश जारी करवाए जाए। 14वां पति पत्नी दोनों के सरकारी नौकरी में होने की परिस्थिति में आरजीएचएस योजना में जिसकी सैलरी अधिक हो सिर्फ उसका ही अंशदान लिया जाकर परिवार को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। 15वां आरजीएचएस योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में विशेष सेल गठित की जाए। 16वां अर्जेंट, टेम्परेरी, संविदा, पैरा टीचर इत्यादि का चयन संविदा नियुक्ति के समय निर्धारित प्रक्रिया द्वारा किया गया था तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से ही राज्य सेवा में नियमित किए गए थे। अतः राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 को अद्यतन कर पुरानी संविदा सेवा को वर्तमान सेवा अवधि में जोड़कर पेंशन हेतु क्वालिफाइंग सेवा में गिना जाए। जीपीएफ एवं राज्य बीमा बोनस एवं एरिया एक सामान्य प्रावधान निधि एवं राज्य बीमा खातों के लेजर अपडेट करवाए जाए। 2. राजस्थान के कार्मिकों के लिए लागू राज्य बीमा योजना देश में किसी भी निजी अथवा सरकारी बीमा योजनाओं से बेहतर है, इसके लिए राज्य सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद। 3. महोदय से निवेदन है कि राज्य बीमा में 2 स्टेप अधिक कटौती करवाने का नियम है, इसी क्रम में नए स्टेप बनाकर अधिक कटौती करवाने की छूट दी जाए ताकि राज्य सरकार को संबंधित बजट मद में अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त हो सके जो राज्य के विकास में काम ली जा सके। कार्मिकों को राज्य बीमा में अधिक कटौती करवाने के लिए प्रचार प्रसार किया जाकर जागरूक किया जाना उचित रहेगा। 4. जीपीएफ में निर्धारित स्लैब से अधिक कटौती करवाने हेतु स्पष्ट आदेश जारी किए जाएं तथा अधिक कटौती करवाने के लिए प्रचार प्रसार किया जाकर जागरूक किया जाना उचित रहेगा ताकि राज्य सरकार को संबंधित बजट मद में अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त हो सके जो राज्य के विकास में काम ली जा सके। 5. बोनस एवं एरिया की राशि को बिहार एवं अन्य राज्यों की तरह नकदी दिया जाए, क्योंकि उपरोक्त राशि को जीपीएफ 2004 खातों में जमा करवाया जाना बोनस एक्ट की आत्मा तथा महंगाई भत्ते की मूल अवधारणा के खिलाफ है। माननीय महोदय से करबद्ध निवेदन है कि उपरोक्त बिंदुओं का परीक्षण करवाकर इसी माह आहूत विधानसभा सत्र में ही अधिकारी कर्मचारी हित में उचित घोषणा करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। रविंद्र शर्मा, राकेश कुमार, विशाल चौधरी। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, प्रदेश सभाध्यक्ष जाकिर खान, विनोद कुमार, विनोद मीना। प्रदेश व 0 उपाध्यक्ष, प्रदेश संयोजक, प्रदेश सचिव।